नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। सांसद अजय भट्ट ने विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं की गहनता से समीक्षा करते हुए कहा कि दिशा की बैठक की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं की जाती है, इसलिए केंद्र सरकार की योजना कार्य को गंभीरता से लेते हुए कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के सफल समापन एवं अधिक मेडल लाने के लिए सदन के माध्यम से सभी को बधाइयां दी। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इस बार शीतकाल में वर्षा कम हुई है। पेयजल योजना का ओवरहेड टैंक पंप हाउस पूर्ण होने के अंतिम चरण में ही पाइपलाइन बिछाने हेतु सड़क खुदाई की जाए। इसके साथ ही पेयजल लाइन बिछाने हेतु खोदी गई सड़कों और मार्गों को तुरंत सही करें ताकि जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिशासी अभियंता ने बताया कि जेजेएम योजना के अंतर्गत 405 ग्रामों हेतु 333 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें से 223 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं व शेष 110 योजनाओं में कार्य गतिमान है। सांसद ने जल जीवन मिशन में खोदी गई सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि विद्युत स्मार्ट मीटर लगाने हेतु जनता के बीच जाकर शिविर लगाकर जन जागरूकता अभियान चलाए, साथ ही पुराने मीटर बिलों को सुधारे और पुराने टेढ़े टूटे विद्युत पोलों को बदले और झूलते विद्युत तारों को दुरुस्त करें। रुद्रपुर बाईपास कार्य को समय अवधि में पूर्ण करने, काशीपुर बाईपास सड़क हेतु क्षतिपूर्वक भूमि मिल चुकी है, अब कार्यों में तेजी लाने के निर्देशों के साथ ही हल्द्वानी गोलापार में गोला नदी पर दूसरा पुल बनाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश NHAI के अभियंता को दिए गए। हर 3 महीने में दिशा की बैठक हम लोग करते हैं और आज अभी संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले ही हम दिशा की बैठक को कर रहे हैं। आपका जल जीवन मिशन क्या स्थिति है, उसमें जो लोगों की आशंकाएं हैं उनको दूर कैसे किया, कार्यों में कितनी तेज़ी आई है, कार्य कितने संपादित हो गए हैं, कितने शेष हो गए हैं, जो सड़कें उसकी टूटी हैं, जल जीवन मिशन की पाइपलाइन डालने में उनकी क्या स्थिति है, और इसी तरह से हेल्थ मिशन है, और इसी तरह से NHAI है, और हमारी PMGSY है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की है, उनकी सारी क्या अद्यतन स्थिति क्या है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, इरिगेशन के क्षेत्र में है, तो सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हमने आज यहाँ पर पूछा है। जैसे आकांक्षी जिला है, आकांक्षी जिले के फायदे कितने हुए हैं, और पेयजल का स्तर जो दिनों दिन जा रहा है उसे ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ हमने यहाँ पर ठीक करी है। और जो अधिकारियों ने जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, बहुत अच्छी तैयारी थी। और 3 महीने पहले जो हमने बैठक करी थी उसके समय में, उस समय जो जो क्वेश्चन थे, हमारे प्रश्न थे, उनका आज निराकरण होकर हमारे सामने आया है। आज जो नए प्रश्न उत्पन्न हुए हैं उसका भी निराकरण होकर जा रहा है। ट्राइबल इलाकों में हम क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम से हमको दी हुई हैं, तो एक से एक चीज़ें जो हमारा एक लंबी फेहरिस्त है, करीब करीब 4-5 दर्जन करीब हमारी जो केंद्रीय योजनाएं आती हैं उसके बारे में हमारी समीक्षा, उनका निराकरण और उनका अद्यतन स्थिति, इन सब बातों के बारे में विवरण यहाँ पर प्राप्त होता है, जो बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं लगातार हमारी आगे बढ़ रही हैं। ट्राइबल इलाकों में पुल, पुलिया, छोटी पुलिया हम कैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों का निराकरण क्या कर रहे हैं, पेंशन योजना क्या है, किसान विकास निधि क्या है, कितने आगे बढ़ गई है, सब चीज़ों का यहाँ पर एक अच्छा आज अधिकारियों की तरफ से वृत्त दिया गया। और इसी तरह से विकास कार्यों को गति मिलती है। जिस तरह से आज हमने समीक्षा की है, हम करते रहते हैं, इसलिए हमको पहला पुरस्कार भी आकांक्षी जिले होने का यहाँ पर मिला है, 3 करोड़ के लगभग। ये एक बड़ी बात, बड़ी उन्नति की बात है। हमारी नगर पालिकाएँ, हमारी नगर पंचायतें, नगर परिषद, महानगर पालिकाएँ, उसमें क्या केंद्रीय योजनाओं की क्या स्थिति है, ये भी बहुत अच्छा वृत्त हमारे पास आया है। काफ़ी आगे हम बढ़ रहे हैं।